नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कोसली विधानसभा सीट पर। और ये वैसे तो रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आती है, लेकिन ये रेवाड़ी जिले की एक अहम विधानसभा सीट है। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जगदीश यादव को कैंडिडेट बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अनिल दहीना चुनावी मैदान में है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे हरियाणा की राजनीति में कोसली का अब की बार क्या कुछ रुख है। भाई राम राम। भाई राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया भाई। कौन सी पार्टी बाजी मार रही इस बार? भाई देखो ही भाई, कांग्रेस की कहीं कहीं थोड़ी ही ज्यादा है। वैसे पहला उन्हें लक्ष्मण ने मिली थी बीजेपी तय, अरीब का नयो आदमी आयो है तो नया को तो नयो हिसाबों से देखो ही कैसे अनिल दहीना जी मिलते हैं? आप लोगों से मिले हैं? नहीं अभी तो नया है ना, इब बताए तो मान लोग तो नहीं संपर्क से कैंडिडेट उतार। हाँ पहला कुछ वो नहीं तो, लेकिन शहर पड़ोस को गाँव को है तो उसका ऐसा बीजेपी भी मान ले मार जा, लेकिन उम्मीद सही का कांग्रेस जगदीश यादव ले जाबाजी। अच्छा, क्या कुछ रुझान है जगदीश यादव जी का? जगदीश यादव हाँ पुरानो आदमी से यार, मतलब कदे तैसे पार्टी में मिलनजार से सब हर आदमी उन्हें जाना है तो फर्क से थोड़ा। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में मोदी की सरकार बन रही है। मोदी जी की सरकार? हाँ। कितनी सीटों के साथ? 45 सीट से ऊपर आएगा। 45 सीट से ऊपर? हाँ जी। बाकी ना आने के कारण? ना आने के कारण कांग्रेस में फूट ज़्यादा है। कांग्रेस में फूट ज़्यादा है? हाँ उसकी बीजेपी की 45 ज़्यादा क्यों नहीं आ रही? बस इतनी आएंगी भाई, कई पार्टी है ना, आम आदमी की भी कई प्रभाव है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का प्रभाव है कुछ स्टेट में और कुछ भाई कांग्रेस का भी है। हरियाणा में चुनाव है अभी विधानसभा के। हाँ। तो आपके यहाँ से अनिल दहीना जी बीजेपी की तरफ से हैं, जगदीश यादव जी कांग्रेस की तरफ से है, कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा हैवी नजर आ रहा है? वो तो जीतते बैठे है जी। कौन? कांग्रेस ना का बीजेपी वाला अनिल दहीना जी। हाँ जी। क्या कुछ कारण है? अच्छे नेता है? हाँ कुछ बढ़िया नेता भी है और कुछ कांग्रेस की फूट की वजह से, जैसे यादव है उसको टिकट नहीं मिली, वो काटेगा इसकी वोट को। जगदीश यादव जी तो यादव ही है ना? फिर यादव वैसे वो जो रामपुरा हाउस है ना, वो काटेगा इसकी वोट को। वो इसकी वोट काटेगा? हाँ। अच्छा, मतलब आप इशारा कर रहे हो इंद्रजीत सिंह की तरफ? हाँ 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 हाँ। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है हरियाणा में इस बार? सर अभी से तो कोई क्लियर हुआ नहीं है, दोनों पार्टियां जो है संघर्ष कर रही हैं। क्या राष्ट्रीय पार्टी के बीच मुकाबला इस बार? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का ही है। बीजेपी और कांग्रेस का हाँ ही है। कौन सी मजबूत लग रही है अहिरवाल में इस बार? अहिरवाल में तो बीजेपी का ही कुछ, बीजेपी कहीं ना कहीं 2-4 कदम आगे चल रही है। क्या कारण है इस चीज़ का कि आगे है पार्टी? कारण तो अहिरवाल में तो जो नौकरियां दी है वो बगैर खर्चे पर्चे के दी है। राव इंद्रजीत जी भी यहाँ पर फैक्टर हैं और राव इंद्रजीत का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है। कैप्टन साहब? कप्तान साहब का तो कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। खाली रेवाड़ी छोड़ करके कहीं का प्रभाव नहीं कप्तान साहब। अच्छा, यहाँ पर जो टिकटों का वितरण हुआ वो कैसा रहा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है? देखो जो मीडिया वाले जैसे कह रहे हैं भाई इंद्रजीत का प्रभाव ज़्यादा रहा है टिकटों के बारे में, तो कहीं लगता है कि भाई इंद्रजीत के प्रभाव से जो है बीजेपी की जो भी टिकट मिली है इस एरिया में वो भी इंद्रजीत के दबाव से, प्रभाव से सही लग रहा है या गलत है? दबाव क्या टिकटों के वितरण से खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है इस हल्के में, तो कुछ नहीं है ऐसा। हरियाणा में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? हरियाणा में तो इब कुछ वो नहीं है भाई, लेकिन हाँ कन्फर्म नहीं है, लेकिन उरा तो कोसली था तो शायद सीटों का आकलन भाई, कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है? भाई सीट तो वैसे बराबर की रहनी चाहिए। हाँ कांग्रेस भी का बढ़िया वो है, कन्या भी हड़का में है, कांग्रेस भी बढ़िया है। कोसली ने अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़े अच्छे वोट दिए लोकसभा में, क्या कारण? हाँ दीपेंद्र वो कांग्रेस गैलडीबर के थे, दीपेंद्र कोसली ने हरा के भेजो तो। क्यों? हाँ वो एक बार बीजेपी की वो हो गई थी, लेकिन दीपेंद्र बढ़िया आदमी तो इसलिए लोगों ने बिरो पार्टी को भी दीपेंद्र अच्छो है तो इब के लोगों ने वो तो वोट दी, पूरा था कोसली तो इब को जिता के भेजो तो। अच्छा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, 60-70 सीटें आएंगी, क्या लगता है? तो हमने तो लागे को भाई 60-70 सीटें मुश्किल है, लेकिन नू है बरोबर सीट शायद रह जाए। सरकार तो इब कहेंगे बना वो तो टाइम बताओ है, लेकिन इतनी सीट ना हमें बीजेपी की। लोग बाग ये एक तो जो अग्निवीर योजना नहीं चलाई से आता थोड़ो हो खपासी कि भाई बड़का ने 4 साल की नौकरी मिले है, 4 साल पाँच वापसी आके बड़क के गरी घर ने। हाँ एक मतलब बहुत सी बीजेपी तो थोड़ा खपासी हूँ चक्कर में। मनोहर लाल खट्टर जी कैसे मुख्यमंत्री लगे आपको? मनोहर लाल खट्टर शरीफ आदमी तो, लेकिन वो हटा के वो बना दियो सैनी जी बना दियो। सैनी जी नयो आदमी, हमने इतनो ज्ञान मतलब मिलनसार को सैनी जी, तो ये चक्कर से। और जी ये जो राव साहब बीजेपी से खड़ा है ना,
इसके गोत के 20 गांव है। गोत के दहीना? खोड़ा गोत के। दहीना तो गांव होगा ना? हाँ हाँ, खोड़ा गोत का उधर ही। अच्छा, 20 गांव है। खोड़ा यादवों का गोत है? हाँ, यादवों का गोत है। 20 गांव उसके? हाँ हाँ। और कुछ बीजेपी की वोट हैं इधर, पार्टी के नाम पर है? पार्टी के नाम पर हैं। तो आपने देख तरह से पूरा गणित बता दिया। हाँ, कि भाई कौन सा क्यों हाँ, हैवी है? हाँ हैवी है जी। अच्छा। और कुछ हो कि ये जो टिकट कटी है ना, ये देवेंद्र की, ये रामपुरा हाउस की, वो कह आए थे वहाँ दिल्ली सीएम साहब को, ये एक्स सीएम है ना, हुड्डा साहब को अग जिता लियो, हम देखेंगे कोसली सीट को। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा कैसे नेता है? दीपेंद्र हुड्डा ठीक है नेता, पर वो पहले क्या था कि ये जो उनके दल्ले थे ना, उनने, हाँ बिचौलिए, उनने पैसे बहुत लिए, उससे नफरत है। किससे? आप लोगों से पैसे? हाँ, किस बात? भाई हमने अपना बच्चा लगाना है। अच्छा, नौकरी खातिर है? हाँ, बच्चा लगवाना है अपना, तो ले आओ भाई 5 लाख ले आओ, 6 लाख ले आओ, 10 लाख ले आओ, खुले आम। उस बात से नफरत है, नहीं तो वो ठीक है, लड़का ठीक है, चाहे उसको गाड़ी दे दे तू, ठीक है लड़का। तो दीपेंद्र मांगता था, बिचौलिए मांगते थे? बिचौलिए, हाँ, और जय ने दे दिया ना, उसका लड़का लग गया। दीपेंद्र ने तो बेरोब ना पट्टा कर, तो पैसा ले रहा है कि ना ले रहा है, बिचौलिए अलग करके ले लिया करता। अच्छा, दहीना जी कैसे कैंडिडेट है? दहीना बढ़िया स्वभाव के हैं, बढ़िया सहनशील। और जगदीश यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, जगदीश बढ़िया आदमी है, बढ़िया। कौन बाजी मार सकता है हाल फिलहाल के रुझान से? देखो फिलहाल तो टक्कर दोनों की बराबर चल रही है, अब आगे देखो, रुझान अभी कई दिन पड़े हैं। क्या नेताजी की छवि कारण बनेगी जीत का, या फिर जो मुद्दे हैं वो कारण बनेंगे दूसरी पार्टी का? यहाँ पर देखो नेताजी मंत्री जी की जो छवि है, बढ़िया छवि है, और पीछे जो मंत्री रहे थे काफ़ी इस एरिया में काम भी करवाए थे। ज़्यादा तो अब बीजेपी का इस एरिया में, थोड़ी बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव है। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा में चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ सीटों का रह सकता है कि सीटें कितनी कितनी आएंगी दोनों पार्टियों की? पूर्ण बहुमत से सरकार बनती नजर आ रही है? नहीं, पूर्ण बहुमत से तो नहीं आ रही। पूर्ण बहुमत देखे तो बीजेपी पिछड़ रही है। बीजेपी पिछड़ रही है? इस एरिया में हरियाणा, जो दक्षिण हरियाणा, इसमें बीजेपी थोड़ा आगे चल रही है। कितनी सीटों पर? अब इधर 11 सीटें हैं, 11 सीटों पे समझ लो 11 सीटों पे आगे चल रही है। 11 पे आगे है। चल रही है चुनाव की आपकी बाजी? चुनाव के बाद बस टाइम पास कर रहे हैं हम तो अपना। चुनाव की तरह जो हुक्म का इक्का कौन सी पार्टी का हाथ आएगा इस बार? ये देखो कांग्रेस की संभावना ज़्यादा बता रहे हैं लोग। कांग्रेस की ज़्यादा? हाँ, कांग्रेस की बता रहे हैं। क्या कुछ कारण है? कारण जैसे हरियाणा में थोड़ा सत्ता परिवर्तन भी चाहिए, दो योजना होगी इसने बीजेपी ने, और फिर कुछ लोगों ने नू थी भाई, जैसे अग्निवीर योजना ने या तो ठीक कर ले, पहले जैसा कर दे सिस्टम, OPS वगैरह लागू कर दे, तो OPS भी नहीं ले आए। अब ये और एक ले आए हैं नई पेंशन की, उसमें भी, हाँ UPS, उसमें भी कर्मचारी के पैसे इकट्ठे होने से वो ही मिलने हैं बाद में, कोई खास फायदे वाली बात नहीं दिखाई दे रही इसमें। अच्छा, पोर्टल का फायदा मिल रहा है कुछ? पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, ना प्रॉपर्टी ID, फायदा क्या मिलना, लोगों का नो धक्के में लागने है, दफ्तरों में चक्कर काटते रहो उल्टे सीधे, मतलब काम कुछ कम होना, क्यों कागज बनाने वाला ज़्यादा खिंड गया। दिन रात दफ्तरों में चक्कर काटते रहो, भाई यो बनवाओ, फिर उसने नू करवाओ, फिर यो बनवाओ, सीधे 2-4 ID हो ना मेन सी, पहले होया करती उस डाल, तो इतनी दिक्कत ना होया करती लोगों ने। अच्छा। आज आम आदमी ने इतना भी ना फिर या यो कागज बनवाना तो कै तरह बनेगो, कित बनेगो, वे धक्का खा के बेचारा परेशान हो जाए, फिर उनने कोई समझदार आदमी बताओगे जब बड़ी मुश्किल तभी बनवा पाओगे। अभी शिकायतें नहीं की आपने दीपेंद्र से इस बारे में कि भाई शिकायत भाई हमने कौन जान दो करनी, ये जान दी बिचौलिया। अच्छा, पूछने ना दी। कितने बच्चे लगे पैसे देकर नौकरी गांव में? कांग्रेस का टाइम में खूब लग गया सी, पर नौकरी खूब लग गया सी। पैसे में लगे, पैसे के? पैसा में। हाँ, और बीजेपी सरकार में बिना पैसे गरीब के लड़के लगे हैं। गरीब जो गरीब था और जो पढ़ा लिखा लड़का था वो बिना पैसे लगे हैं। कितने बच्चे लगे नौकरी? 350 लगे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, कोसली विधानसभा में? हाँ, और गरीब के लगे हैं, और जो बढ़िया समझदार बालक था वो लगे। पैसे वालों को नहीं लगे? ना, पैसे वाले नहीं, वो तो पहले कह देते जो पैसे का आएगा तो उसको बाहर काट देंगे। किसको वोट कर रहे हैं आप इस बार? भाई इसी को ही कर रहे हैं, बीजेपी को ही। अनिल दीना जी को? हाँ, अनिल को। अच्छा, इसके अलावा किसी और कैंडिडेट का नाम भी सामने आ रहा था कि बीजेपी की तरफ से वो भी यहाँ पर टिकट के दावेदार हो सकते हैं?
या फिर अनिल दहीना जी अच्छे नेता हैं यहाँ पर? देखो जी, हम तो ये जाना हम तो बीजेपी ने जाना सा, अनिल ने जाना ना कहीं ने ना जाना, हम तो बीजेपी ने जाना। अच्छा, पार्टी के वोट हैं। पार्टी वोट है। कोई वोट को अनिल ढाइना और कित कोसड़ी में देखियो ना देखा नहीं उसको। जैसे कि वो अरविंद के प्रभाव ज्यादा है ना, हमारी साइड में तो बराबर से ही रहेगी, कांग्रेस की टक्कर भी रहेगी। लोकसभा में यो कौन तो यो अपन देखो भी कौन बीजेपी के आये शर्मा जी, हमने कभी भी ना देखो, पर बीजेपी वोट गई है और बीजेपी तो ऐसा क्यों रहता है कि पार्टी के नाम पर आप भाई ऐसे देखो कैंडिडेट को या चुनते हो जो आपसे मिलता भी नहीं है? कोसड़ी से तो लगभग देखो लगभग या बीजेपी काम सही करे, ईमानदारी तो काम करे या। और ये लेकिन कांग्रेस में दल्ला ज्यादा सी और आपस में ये काम करी। अच्छा, कांग्रेस का अगर कोई नेता इस वीडियो देख रहा तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको इन बिचौलियों के बारे में? भाई क्या कह बिचौलिया को समाधान करना चाहिए बढ़िया ने भाई, जो ये मारे करने पैसा लेकर लगावी सी और आप दौरे बड़ा साहब सी उन दौरे बात नहीं जा तो उन करना चाहिए ना को प्रबंध करना चाहिए बिचौलियों का। हाँ, बिचौलिया को भाई तड़के गरीब आदमी से मैं कितना ले 10 लाख रुपया है, तो यह बात गरीब आदमी लग गए को फिर नेताओं की रैली वगैरह में जाते हैं आप कभी? हाँ बिल्कुल जावा सर। कौन से नेताजी पसंद है हरियाणा में? हरियाणा में तो मन ने तो दीपेंद्र हुड्डा सबसे बढ़िया लग गए। दीपेंद्र हुड्डा? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा जी साथ मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मन ने तो नेता दिखे नहीं कोई। मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी भी ठीक है नेता, उनके निर्णय भी ठोस हैं, लेकिन वो बात है कि नीचे वाले जो होते हैं ना, उनसे नीचे वाले वो ठीक नहीं कर रहे। वो ठीक नहीं कर रहे। नीतियाँ ऊपर से ठीक हाँ, नीचे हाँ गोलमेल हो जाता है। लेकिन मोदी जी की ये तो हाथ में ही है, OPS वगैरह लागू करना। और ये पैरामिलिट्री वाले सारे नाराज हुए बैठे हैं, क्योंकि उनते तो आर्मी आना तो उनते तो 1 पेंशन 1 स्कीम दे दी, और पैरामिलिट्री आना तो कुछ भी ना दिया। वो तो बेचारे ना गधे में ना घोड़े में, अच्छा किसी में भी कौन है, और ना गवर्नमेंट ख्याल करती। हमारे तो संगठन ने खूब धरना प्रदर्शन कर करके देख लिया, दिल्ली जा के कदे तो महात्मा गांधी का उड़े एक बार वो तो ये जंतर मंतर पे, लेकिन कोई सुनवाई सरकार ना करे। और एक लोकतंत्र में जो होना चाहिए ना कि मान लो लोगों की कोई मांग होती है तो सरकार का काम होता है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई आज तक किसी की भी नहीं करी। किसानों का आंदोलन भी कितने 800-900 आदमी मर के कुचल के रख दिया। हालांकि हमारे क्षेत्र से ज़्यादा नहीं थे लोग उसमें, लेकिन फिर भी कुचल के रख दिया उस आंदोलन को। किसान है, देश की रीढ़ की हड्डी है, जवान है, मजदूर है, उनके बारे में कोई ख्याल ही नहीं इन सरकारों को। से 2 वोटों से जीता है, 2 वोटों से जीता है ना। वो भी क्यों जीता है? दीपेंद्र यहाँ आया था, उनके दल्ले थे, उनने पैसा दिए गया, तो पैसे से वोट मिले चाहे दारू से मिले किसी से मिले, हाँ उसने पैसे बांटे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने। हाँ दीपेंद्र ने उसका वो जो वर्कर था उनने पैसे बांटे। ठीक है, वर्कर्स का कुछ नाम है? नहीं ऐसे नहीं बताएंगे भाई। भाई आपका वोट किसको जा रहा है? बीजेपी को दिया। बीजेपी को? क्या कुछ कारण है? कारण तो ये बता दिया था। और अच्छा, आप सहमत हैं इन लोगों की बातों से? आपका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू? बस कोई पॉइंट नहीं। अच्छा, हरियाणा में किसी सरकार बनती है फिर? हरियाणा में भाई भी फिलहाल तो बीजेपी की सुनन हमारी। बीजेपी की? अच्छा ताऊ जी, एक पार्टी और है JJP ने, वो खत्म है, वो खत्म है, खत्म हो गई। उसको तो नाम में कौन है? नाम में नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी? आम आदमी कोई कौन है, बस 2 पार्टी सी, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला इस बार। इसमें से कांग्रेस भी भाई मुकाबला में टक्कर में चल रही है। क्या कुछ कारण मान के चले कांग्रेस की वापसी का? कांग्रेस वैसे टक्कर में रहेगी, बीजेपी पार जाएगी। हाँ ठीक है। बढ़िया। सरकार किसकी है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में अब की कांग्रेस की ज़्यादा चल रही है जी। अच्छा, मतलब पूरे जो पत्ते खेले पूरा एक ग्रुप है कि भाई कांग्रेस को वोट करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम के हिसाब से ना, जिसने कितने बालक शिक्षित होते हुए बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार तो कह रही है बहुत सारा रोजगार दिया। नहीं, कितनी पब्लिक, मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार बहुत कम रोजगारी दी इसने, नौकरियाँ बहुत कम दी है। नौकरी तो मिली है, वो तो हर सरकार देगी। ये नहीं है कोई बिना नौकरी का तो काम ही नहीं चलेगा, सभी सरकारी महकमे बंद हो जाएंगे, सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने बहुत कम दी है, जिस अनुसार बालक बेरोजगार हुए हैं उस अनुसार बहुत कम दी है, तो हम कम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जगदीश यादव या फिर अनिल दहीना जी? नहीं जी, हाँ जी, जगदीश यादव है। जगदीश यादव? हाँ जी।